सोना तो महंगा हो रहा है, चांदी महंगा हो रहा है लगातार, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को सलमान खान समझते हैं। सलमान खान जो कहता है वो डिफरेंट नहीं करता था वांटेड फिल्म में। देश के प्रधानमंत्री भारत में 2014 के बाद जितनी बातें कहीं ठीक उसका विपरीत काम किया, यानी कि जो बोला वो नहीं किया। उन्होंने पहले ही कहा कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने का काम करते हैं। याद कीजिए 2014 से पहले सोने का दाम क्या था, इंदिरा गांधी जी के समय सोने का दाम क्या था, राजीव गांधी जी के समय सोने का दाम क्या था, आज सोने का दाम क्या है। हिंदू सनातन धर्म में मंगलसूत्र के रूप में सबसे पहले सोने का काम आता है। देश के प्रधानमंत्री जी बताइए कि आपने उन मंगलसूत्र से वंचित कर दिया हमारे देश के बहन बेटियों को। एक तरफ चीन का विरोध होता है, एक तरफ चुपचाप बीजेपी वाले मुलाकात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हमें लगता है प्रधानमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। जो आरएसएस और जो भाजपा चाइना के बारे में हमेशा कहती थी, आज गुपचुप तरीके से क्या डील हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और तो और चीन लगातार डोकलाम में क्या कह रहा, अब तो कश्मीर का हिस्सा भी अपना बता रहा है। चीन उधर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, सड़कें बना रहा है, अरुणाचल के लिए पासपोर्ट की बात कह रहा है। तमाम ये चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है और लगातार चाइना के साथ व्यापारिक घाटा बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ये जवाब दीजिए, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे हैं, जो चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कहते थे। तो आप बताइए ना, क्या हुआ आपका, हमारे वीर सैनिकों के शहादत का क्या हुआ? आपके एक गलती ने पूरे वैश्विक स्तर पर चाइना को बल दिया। आपने कहा न कोई घुसा था न कोई घुसा है। और भैया घुसा तो था भाजपा कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, क्या कोई इलू इलू बतियाए आप लोग, पता ही नहीं चला। चाइना ने तमाम समस्याओं पर बात नहीं की। ये प्रधानमंत्री जी एक कमज़ोर और डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, जो तमाम देश की समस्याओं से भागता है। और इनकी क्या मजबूरी है कि वो चाइना से, सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान भी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी चाइना में क्या करने जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री डरे और सहमे हुए हैं। भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि डामाडोल हो रही है। एक तरफ कहीं अमेरिका के साथ हो जाते हैं तो कभी चीन के साथ देखने लगते हैं। अमेरिका उन पर टैरिफ लगाने की बात करता है तो चाइना के पास चले जाते हैं। इस तरीके की हो रही है। देखिए, नीति है ही नहीं भाजपा में कुछ भी। भाजपा में अगर नीति होती, देश के अंदर भी न कोई राष्ट्र के लिए एक नीति है और न कोई इंटरनेशनल लेवल पर विदेश नीति है। लगातार हम हर मोर्चे पर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अब बताइए ना, जिस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा था, प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में चाइना को बुला रहे हैं। देश के वीर जवानों की शहादत का इनको कोई लाज शर्म नहीं है, लोक लज्जा नहीं है। किस मुंह से चाइना के साथ ये बैठते हैं? ये तो बेहद ही दुखदाई बात है। ये देश के मान सम्मान को ताक पर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चाइना के साथ समझौता करते हैं। कोर्ट का आदेश हुआ है कि जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर जो अनुज चौधरी समेत 14-15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच पहले ही हो चुकी है। कैसे देखते मामले को? अब ये तो न्यायालय को भी नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मानते, और ये क्या इनके बाप दादा भी नहीं मानते थे। कई सालों तक झंडा नहीं फहराया। ये विदेशी हुकूमत के दलाल थे, मुखबिर थे इनके। आप बताइए ना, चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या के पीछे आरएसएस का कौन सा नेता था? वो बताइए। भगत सिंह के फांसी के जो हुआ, क्यों हुआ? सूर्यनारायण कौन था? सरसादी लाल कौन था? तो ये लोग देशद्रोही ताकते हैं। एक पूरा का पूरा नेक्सस है जो भारत विरोधी संगठन है, उसका नाम है आरएसएस। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ ऑफिस पर जो रेड पड़ी थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। और चुनाव से पहले क्या ईडी की इस तरीके से कैसे? देखिए, आपने एक मालवीय जी का देखा होगा, तो कांग्रेस में जैसे ही वापसी की घोषणा करते हैं, उनके यहाँ छापा पड़ना शुरू होता है। इन्होंने तो अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है ईडी को। ईडी में इतने मामले हुए, ईडी इतने लगातार छापेमारी की, किसी नेताओं को, किसी संस्थाओं को कोई ये हुआ। जो लोग जैसे अजीत पवार देख लीजिए, हसन मुशर्रफ देख लीजिए, छगन भुजबल देख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा देख लीजिए, तमाम वो लोग ये काम क्या करते हैं? पहले डराते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी
डरती है तब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और स्थानीय जो संवैधानिक संगठन के लोग हैं उनको आगे करती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डराना धमकाना है। देश के लूट की संपत्ति को अपने पार्टी फंड में चंदा लेकर ये मामले को रफा दफा कर देते हैं। अमित शाह ने तो ये भी कहा था कि वहाँ तो घुसपैठ और फेंसिंग नहीं लगानी दी जा रही है पश्चिम। मैं आपको मेघालय दिखाता हूँ। मेघालय में भाजपा की सरकार है, ठीक है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। कहिए अमित शाह जी के, अगर इस तारीपार गृह मंत्री के पछवाड़े में दम है तो मेघालय में बारबंदी क्यों नहीं करता, क्यों नहीं रोकता है? वहाँ मेघालय में किसकी सरकार है? क्या मेघालय में भाजपा की सरकार देश के केंद्र सरकार को जगह नहीं दे रही है बारबंदी के लिए कि बांग्लादेशी आते हैं और जाते हैं? कहाँ है अमित शाह जी? मैं लेकर चलता हूँ अमित शाह जी, आप आइए तो सही। मेघालय में आपकी सरकार है और बांग्लादेश के बॉर्डर से लोग आते और जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? इनका घुसपैठिया इनके पीछे उंगली पकड़ के चलता है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है घुसपैठिया जाता है, फिर वो दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाता है। बिहार में कितने घुसपैठिए मिले भाई? दिल्ली में कितने घुसपैठिए मिले? हरियाणा में कितने घुसपैठिए मिले? जहाँ भी चुनाव होता है ये सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों का नाम लेकर, पता नहीं घुसपैठियों से इनका क्या रिश्ता है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है घुसपैठिए घुस जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अरे देश के गृह मंत्री जी, बल्लभगढ़ में जब छापा पड़ा था 2900 किलो विस्फोटक मिला था। 30 तारीख को, 29 तारीख को पॉल्यूशन कटवाया था, 10 तारीख को दिल्ली में विस्फोट हुआ। क्या कर रही थी आपकी खुफिया विभाग? क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? बल्लभगढ़ से अगर पैदल भी आया होता तो एक दिन में आकर सूचना दे गया होता दिल्ली पुलिस को, खुफिया विभाग को। सवाल करो तो फिर वही बात है, उल्टा फंसा दो। अरे भैया बताओ ना कैसे हुए हादसे? आप तो कहते थे ना देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विशेषज्ञ थे कि समस्या सरहद पर नजर नहीं आती थी, दिल्ली में नजर आती थी। सरहद भी आपका, दिल्ली भी आपका, पूरा देश में ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। जवाब दीजिए, ये हथियार कहाँ से आते हैं? देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये विस्फोटक कहाँ से आता है? जब आप दिल्ली में बैठे हैं, सरहद की निगरानी भी आपके अंदर में है, तो ये अपराधी कैसे आते हैं, आतंकवादी कैसे आते हैं? आप इतना विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में बीएमसी के जो चुनाव थे उसमें तो जीत हो गई उनकी। अरे आपने नहीं देखा कि स्याही वाला कांड आपने पता है कि नहीं पता है? स्याही छुटाने वाला। हाँ, तो क्या है ये? कई मतदाता वोटर कार्ड लेकर घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि किन बूथों पर उनको मत डालना है। क्या आपको नहीं पता चला है? देखिए, चुनाव जीतना छल से, प्रपंच से अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं है कि देश में समस्याएं नहीं हैं। एक सच्चे देशभक्त के नाते आप देश की समस्याओं पर बात कीजिए। आप पत्रकार हैं। अभी आपको मालूम है एनसीआर में, दादरी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है विश्वरैया इंस्टीट्यूट में। आपने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि आपको अंकिता भंडारी पर सवाल नहीं पूछा। आप देश में हजारों की तादाद में, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है जहां 2 से 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं होता है। आप उस पर सवाल नहीं पूछा।